हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के पार्ट 16 के बारे में। तो पार्ट 16 में कुछ नए पॉइंट्स जुड़े हैं क्वेश्चंस में। आप देखेंगे पहला तो हमारा ये करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि ये देखिए बैलेंस दिया हुआ है। और दूसरी नई चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पार्टनर ने जो कैपिटल विड्रॉ किया है उस कैपिटल को बना लिया है, उस कैपिटल को एज अ लोन कंपनी में छोड़ दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3। उनका कैपिटल है फिक्स कैपिटल 16,000, 20,000, 24,000। तो इसी फिक्स कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। ठीक है, अब इसके बाद करंट बैलेंस भी दिया हुआ है। करंट बैलेंस दिया हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर करंट बैलेंस दिया रहे तो अपने आप समझ लीजिए कि करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा है वो क्रेडिट साइड जाएगा, और जो डेबिट साइड अमाउंट दिया है वो डेबिट साइड जाएगा करंट अकाउंट के। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है। और ड्राइंग में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खाली आपको देख के लिखना है। और सैलरी केवल बी को मिल रही है 5,000 पर एनम के हिसाब से, 1 साल का सैलरी है, तो इंटू 12 मत करिएगा। बाय द एग्रीमेंट ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय पेइंग अ फर्दर 4,000 इंटू द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट। मतलब मिस्टर ए जो हैं उन्होंने अपने कैपिटल को 16,000 से 20,000 बना लिया है। ठीक है, और उसके बाद वाइल बी रिड्यूस हिज कैपिटल टू 12,000, और बी ने अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया है 12,000 के हिसाब से। ठीक है, तो ये कब हुआ है इसको देखते हैं। इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया। आप 6 महीना मान लीजिए, 6 महीने में ये डिसीजन इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो 6 महीने आप इस पे लगाओगे और 6 महीने आप इस पे लगाओगे, फिर जो 6 महीना बचेगा उस पर 20,000 पे लगेगा, और फिर 6 महीने 20,000 पे, फिर यहाँ पे 6 महीने 12,000 पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैलकुलेशन पूरा कैसे होना है। ये रहा कैलकुलेशन। तो देखिए 6 महीने के हिसाब से हम लोगों ने लगाया है। वहाँ पे डेट मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मतलब प्रिंट ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए 6 मंथ आप उसको अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में भी डेट नहीं है, उसको आप 6 मंथ मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप 6 मंथ मान लेंगे कि 6 महीने बाद एग्रीमेंट हुआ था, और आगे के भी क्वेश्चंस में जो आपको होमवर्क दिया गया उसमें भी 6 मंथ मान के चलेंगे कि 6 महीने में डिसाइड किया गया था। तो देखिए पहले 16,000 पे हमने निकाला 6 मंथ का, तो ये आ गया। फिर 20,000 पे निकाला 6 मंथ का, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 6 मंथ के जैसे निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे जो 8,000 रुपये इन्होंने विड्रॉ किया है, ये 8,000 रुपये कंपनी में एज अ लोन जाएगा। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी उस लोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पीएल अकाउंट बनेगा। तो ये अभी तक का अलग क्वेश्चन है कि पार्टनर पैसा विड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन उस पैसे को उठा के कंपनी को लोन दे दे रहा है। ठीक है, तो ये एक नए तरीके का क्वेश्चन हो गया। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं था, तो 24,000 पे हमने 12 महीने का पूरा पूरा इंटरेस्ट लगा दिया। तो ये रहा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे वही जो 8,000 रुपये था उस पर 6 महीने का हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो ये हमारा 200 रुपये इंटरेस्ट आ गया। फिर हमने इसको माइनस कर दिया, हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन आ गया। उसके बाद उस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा लिखा गया। देख के लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी अपने से निकालना नहीं है आपको। और यहाँ पे सैलरी केवल बी को मिल रहा था, तो सैलरी केवल बी के में लिख दिया गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर वहाँ जो हम लोग ने पिछले वाले स्लाइड में निकाला है वो हमने देख के यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको पूरा आपने बैलेंस कर दिया, आपका आंसर आ गया 32,000 रुपीज़। अब 32,000 रुपीज़ को हमने 5 to 3 में बांट दिया। तो देखिए इस तरीके से ये बटेगा। और लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब करेंट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखते हैं। और अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तब लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपका मार्क्स कट कर लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ करेंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये खाली कैपिटल अकाउंट तो इसमें ही बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट केवल लिखेंगे। लेकिन अगर करंट और कैपिटल दोनों बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल वाला, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे आप करंट लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अब आइए देखते हैं करंट अकाउंट कैसे बनेगा।
तो करेंट अकाउंट के जो बैलेंसेस रहेंगे, जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है वही बैलेंस आप देख के लिखेंगे। तो जैसे कि ये रहा, तो दो हमारा बैलेंस क्रेडिट था, ये ए और बी लिख दिया, और जो डेबिट था हमने इधर लिख दिया। तो बैलेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, सारा उठा कर क्रेडिट में लिख देते हैं। क्यों? उनको आदत बनी होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने की। ठीक है, तो जब भी करंट अकाउंट बनाइए तो ध्यान रखिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर डेबिट लिखा है तो डेबिट के साइड लिखेंगे, और क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट के साइड लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख के वहाँ से लिख दिया, सैलरी भी देख के लिख दिया पीएल अप्रोप्रिएशन से, और सारा कुछ प्रॉफिट भी देख के लिख दिया। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ड्राइंग हमने क्वेश्चन में से लिखा क्योंकि ड्राइंग हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन से देख के फिर ए का ए से बैलेंस कर दिया, बी का बी से बैलेंस कर दिया, और सी का सी से बैलेंस कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया ए, बी और सी का। नेक्स्ट आते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल को देखते हैं। इसमें कैसे किए, तो यहाँ पे हमने अपना कैपिटल लिखा 16,000, 20,000, 24,000, और यहाँ पे जो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 4,000 है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 4,000 रुपीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और 8,000 रुपीज़ यहाँ से विड्रॉ हुआ था। तो यहाँ 40 की जगह 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। फिर यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, खाली उसमें दिखाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जो कि इधर दिखाते हैं, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इधर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लोन, यहाँ पे आप बैंक नहीं लिखेंगे, ये लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये भी एक नया चीज़ है जो कि आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है। अभी तक के किसी पार्ट में ऐसा नहीं था। अभी तक के जो भी पार्ट्स हम लोग ने देखे हैं उसमें क्या होता था कि पार्टनर वो कैपिटल लेके चला जाता था, लेकिन यहाँ पार्टनर कैपिटल लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको आपको यहाँ पे ये सीखना पड़ेगा कि आपको 20 लोन अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो ये सब नई नई चीज़ें हैं जो आप इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उसको लगाएंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बस इसमें देखिए डेट नहीं दिया हुआ है कि किस डेट को कैपिटल में चेंजेस हुए हैं। तो आप 6 महीने का मान के क्वेश्चन लगाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है, तीनों ही क्वेश्चन में आप 6 महीने का मान के लगाएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेट दिया रहेगा। इसमें प्रिंट होना उसमें गलती हो गई है, इसमें लिखा नहीं गया है, तो आप 6-6 महीने का मान के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।